जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको तुला राशि अक्टूबर 2021 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम व वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और अंत में उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, पढ़ाई लिखाई और करियर के अतिरिक्त ज़्यादातर मामलों में तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह उत्साहजनक नहीं है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। आय कम और खर्चे ज़्यादा होने की आशंका है। व्यवसाय की दृष्टि से माह का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जीवन साथी से अनबन होगी। परिवार में कलहपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह माह शुष्क रहेगा। आप अपने व्यवहार से अपने साथी को नाराज कर सकते हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। परिश्रम और धैर्य से काम लेकर ही आप अपनी मुसीबतों को कम कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र, तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। इस माह में आपको अपने करियर में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। करियर में बेहतर स्थिति में पहुंचने के लिए आप अपने प्रयासों में भी तेजी लाएंगे, जिसका मनोनुकूल फल मिलेगा। इस समय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में प्रगति करने की पूरी संभावना बन रही है। आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए उच्च अधिकारी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जो लोग व्यापार कारोबार करते हैं, उनके लिए अक्टूबर का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है। हो सकता है व्यवसाय में अपेक्षित सफलता ना मिले, लेकिन निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसे जातकों के लिए माह का दूसरा पखवाड़ा शुभ साबित होने वाला है। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। बाधाएं समाप्त होगी और लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आपको कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। कारोबार का विस्तार हो सकता है। आर्थिक स्थिति, तुला राशि वालों के लिए यह माह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। महीने की शुरुआत में स्थितियां ज़्यादा प्रतिकूल रहेगी। आय के स्रोतों में कमी आ सकती है। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल द्वादश भाव में स्थित है। दोनों ग्रहों की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसकी वजह से आपके खर्चों में काफ़ी वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा बुध का वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर है। बुध की यह अवस्था अत्यधिक खर्चों का संकेत दे रही है। एक तरफ आपकी आय में कमी के योग है, तो दूसरी ओर आपके सामने खर्चों की अधिकता है। इससे आपकी चिंता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी सावधानी के साथ अपना वित्तीय प्रबंधन करना है। जब आमदनी के स्रोत कम हो, तो खर्चों पर नियंत्रण ही आपको थोड़ी राहत दे सकता है। इस बात को गाढ़ बांध ले। स्वास्थ्य जीवन, इस माह आपकी परेशानियां कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव होगा। इसकी वजह से यह आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव में स्थित है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को वक्री बुध का गोचर भी 12वें भाव में हो जाएगा। दोनों ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले से कोई समस्या चल रही है, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार
से पीड़ित हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त रह सकते हैं या नींद में व्यवधान हो सकता है। नींद की कोई कमी हो सकती है, चोट लगने की भी आशंका। इसके अतिरिक्त आपको बुखार और सिरदर्द आदि समस्याएं हो सकती है। इस माह सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी कुछ खास नहीं रहेगा। आपकी पारिवारिक स्थितियों का सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा। जीवन में प्रेम की धारा प्रवाहित होती है तो प्रेमी सारी मुश्किलों को झेल लेने का जज्बा रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस माह बहुत अनुकूल नहीं है। रिश्ते में ठंडेपन की स्थिति रहेगी। इस माह संबंधों में वैसी मधुरता नहीं रहेगी जिससे आपका हृदय प्रेम रस में कारोबार रह सके। उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल के राशि में आने से व्यवहार में बदलाव होगा। स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्या पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि पूरे माह मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाती है, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देगा। व्यर्थ के विवाद से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में हो तो अपने व्यवहार से उसे और क्रोधित होने का अवसर न दे। धैर्य से काम ले, स्थितियों को और नहीं बिगड़ने दे। एकमात्र उपाय है पारिवारिक जीवन। इस माह आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु विराजमान है। यह स्थिति घर परिवार में तनाव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। घर परिवार में कलह और आपसी विवाद हो सकते हैं। परिजन एक दूसरे पर किसी बात को लेकर दोषारोपण कर सकते हैं। इससे परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। संयम से काम ले, अन्यथा स्थिति खराब हो सकती है। चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति एक साथ विराजमान है। दोनों ग्रहों की इस युति से इस बात का संकेत देती है कि आपके परिवार का जुड़ाव सामाजिक कार्यों में होगा। समाज की भलाई के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़ने के कारण आपकी और परिवार की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के माहौल पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। जो तनाव की स्थितियां निर्मित हुई थी उससे थोड़ी राहत मिलेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से सुख की प्राप्ति होगी। इससे थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी और आप तनाव में कुछ राहत महसूस करेंगे। उपाय यह है कि आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी की उपासना करें और स्फटिक की माला से उनके मंत्र का जाप करें। आपके लिए शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना में मंगलकारी रहेगा। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला ओपन या हीरा रत्न धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो घोड़े को चने की दाल खिलाएं।